प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत नामदेव जी को। इनके विषय में हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल से जानेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य की जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा सुबह 8 बजे आपको मिलता है हिंदी साहित्य का क्लास और दोपहर 2 बजे पहले 3 दिन आपको हिंदी व्याकरण देखने को मिलता है। बाद के 3 दिन आप संस्कृत साहित्य को देखते हैं। जो हिंदी साहित्य है ये आपको 8 के 8 दिन मिलता है। चलिएगा फिर आज नामदेव जी की स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये हैं आपके सामने नामदेव जी। इनके विषय में हमें सब कुछ जानना है। चलिए शुरू करते हैं। अपने नोट्स को ओपन कर लीजिएगा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रारंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव जी की रचनाओं से माना जाता है। नामदेव जी का जन्म संवत 1192 में और इनकी जो मृत्यु है वो संवत 1272 में हुई थी। नामदेव दक्खन के नरूसी बामनी जिला सतारा के रहने वाले थे। नामदेव पुंडरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भागवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता था। यहाँ से ये क्वेश्चन बना है टीजीटी 2016 में। आपको ठीक इसी तरीके से नोट करना है, क्योंकि जब आप याद करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लिया जाए। मराठी भाषा के अतिरिक्त इनकी जो रचनाएँ थी वो हिंदी में भी मिलती हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी रचनाओं में एक विशेषता है, कुछ तो सगुणोपासना से हैं और कुछ रचनाएं इनकी निर्गुणोपासना से हैं। अर्थात ये भी आप कह सकते हो कि नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। दोनों के क्या थे? उपासक थे। सगुण और निर्गुण दोनों के ये उपासक थे। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए थे। एक व्यक्ति और थे नामदेव के समय पर ही, उनका नाम था ज्ञानदेव, जिन्होंने अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव की मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई थी, यानी कि वो कम एज के ही थे जब उनकी मृत्यु हुई, जबकि नामदेव जी बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे सीधे सगुण भक्ति के मार्ग पर चले जा रहे थे, परंतु बाद में वे नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए और लाने वाले थे ज्ञानदेव। यानी कि नामदेव जी को जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रभावित किया था ज्ञानदेव ने, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या थे, उनको सगुण भक्ति के मार्ग पर तो नामदेव जी खुद ही जा रहे थे, लेकिन ज्ञानदेव उनको धीरे 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 करके नाथ पंथ के प्रभाव में भी ले आए थे। एक बार ज्ञानदेव इन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। किनको लेकर? नामदेव जी को। एक बार ज्ञानदेव नामदेव जी को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले और मार्ग में अपने प्रिय विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। एक बार नामदेव जी ज्ञानदेव के साथ में तीर्थ यात्रा को निकले और नामदेव जी जो है वो अपने प्रिय विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव ने उन्हें बार बार समझाते हुए कहा कि क्या भगवान एक ही जगह पर है? आप यात्रा के लिए यहाँ तक आए हो मेरे साथ में, तो क्या भगवान पीछे ही छूट गए हैं? क्या भगवान तुम्हारे हिसाब से एक ही जगह पर है? वे तो सर्वत्र हैं, वे सर्वव्यापक हैं। ज्ञानदेव जी उनको समझाते थे कि भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति एकांगी है। तुम्हें ऐसा मोह नहीं करना चाहिए कि भगवान एक ही जगह पर है। तुम्हारी भक्ति एकांगी है, इस मोह को तुम छोड़ दो। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगे। यानी कि जब तक तुम निर्गुण भक्ति की उपासना में लीन नहीं होगे तब तक तो तुम्हारी भक्ति कच्ची ही रहेगी, तुम्हें सही मायने में भक्ति का ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। ज्ञानदेव की बहन का नाम था मुक्ताबाई और इन्हीं के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पीटना लेकर, एक घड़ा पीटने वाला पीटना होता है ना जिसको गोल बनाते हैं, वो वाला, तो घड़ा पीटने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ। पर जब नामदेव जी की ओर वह बढ़ा, कुम्हार बढ़ा नामदेव की तरफ की, अब बारी जो है वो नामदेव जी की है, तब वे बिगड़ खड़े हुए
और इस पर कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर बाकी सब घड़े पक्के हैं, नामदेव कच्चे घड़े रह गए। ठीक है, ये याद में रखेंगे। आगे, इससे स्पष्ट है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाले या प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न किए गए। इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है कि ज्ञानदेव ने नामदेव जी को नाथ पंथ की ओर लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। सिद्ध और योगी क्या करते थे? निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्का करना कोई कठिन बात न थी। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में परिवर्तन नहीं हुए थे। नामदेव अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित हुए थे। नामदेव किससे प्रेरित हुए थे? उन्होंने किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली थी अब तक। वे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित हुए थे। ज्ञानदेव बार बार उन्हें कहते कि बिनु गुरु ज्ञान होई न ज्ञान, बिनु गुरु होई न ज्ञान। वे समझाते रहते थे ज्ञानदेव जी कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बिन गुरु होई न ज्ञान समझाते जाते थे ज्ञानदेव जी नामदेव को। और फिर कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण कर नामदेव के सामने आए और नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे, आपने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। जिस भगवान की आप पूजा करते हो, आपने उन्हें ही नहीं पहचाना। अंत में नामदेव ने नागानाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या फिर आप बोल सकते हैं खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी, जिसको कनफटे योगी भी बोलते हैं, उनसे दीक्षा ली। और उनके वचन क्या है? कुछ पंक्तियां हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अंत में यहाँ पर आपने जो है अभी तक नामदेव जी के विषय में काफ़ी कुछ जान लिया, तो ये पंक्तियां भी आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन में बनती हैं ये पंक्तियां किसकी है, देखिएगा। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। स्टार लगा लीजिएगा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। यहाँ पर भी आपकी जो पंक्तियां हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्या है? ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखनी है। और फिर अगले क्लास में हम जानेंगे भक्ति काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, कौन सी उपशाखाएं हैं, और ये शब्द कहाँ से आया है, तथा हम रामानंद जी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। क्लास अच्छा लगा है, आपको कंटेंट पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी इसमें छोड़िएगा, तथा जो चैनल पर नए हैं विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।